Hi everyone, welcome back. This is Ritik and you are watching my channel Due Commerce. In today's session, we are going to cover another topic from income tax wali unit for CVT PG MCOM entrance examination. And the topic name is agricultural income. By watching this particular video, आपके एक नहीं दो टॉपिक कवर हो जाने वाले हैं. तो सिट बैक, आराम से अपने ईयरफोन्स लगा लो, आराम से बैठ के नोट्स बनाना एंड इस टॉपिक को कवर करना. अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर जाके चेक कर लेना. मेरे चैनल पे जाओ ड्यू कॉमर्स पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी. वहाँ पे मैंने ऑर्डर वाइज चीज़ें लगाई हुई है फॉर CVT PG MCOM सिलेबस कवरेज. वहाँ पे ऑर्डर वाइज चीज़ें लगाई हुई है. फर्स्ट हमने डन कर लिया, जिसके अंदर हमने टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स वगैरह वगैरह पढ़ा था. सेकंड जो पार्ट है हमारा वो थोड़ा सा ओल्ड पार्ट है, जिसके अंदर मैंने डिडक्शंस करवाई हैं आपको. ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर डिडक्शंस वगैरह अलाउड हैं, तो वो डिडक्शंस वहाँ पर काम आती है. तो पार्ट 2 के अंदर हमने वो कवर करा हुआ है और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, जैसे कि आप सभी को पता है CVT PG 2025 के अंदर मैच द फॉलोइंग का. तो वो आपका पार्ट 2 है. मैंने ऑर्डर वाइज लगा दिया है प्लेलिस्ट के अंदर, जाकर चेक कर लेना. उसके बाद यू गाइज हैव टू डू दिस वाला पार्ट नंबर 3. विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चरल इनकम. बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है. इसमें क्या क्या चीज़ें तुम्हें लर्न करनी है एग्जामिनेशन POV से, वो सब बताने वाला हूँ. नोट डाउन करते चलना. एग्रीकल्चरल इनकम का जो डेफिनेशन बेसिकली गिवन है इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से, वो इस सेक्शन के अंदर गिवन है, सेक्शन नंबर 2 सब क्लोज 1A. एग्रीकल्चर इनकम को बताया इन्होंने कि ये फुल्ली एग्जेम्प्ट रहती है अंडर सेक्शन 10 सब क्लोज 1. ये हमेशा आपको ध्यान रखना है. कभी कभार पूछ लिया जाएगा कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल है, पार्टली टैक्सेबल है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है या पार्टली एग्जेम्प्ट है. तो हमें हमेशा बोलना है कि सर जी फुल्ली एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(1). लेकिन कहीं कहीं पर इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि पूरी इनकम एक बंदे की कैलकुलेट हो जाए और उसके बाद उन्हीं के रेट के हिसाब से उनका इनकम टैक्स बने. तो इट कैन बी कंसीडर्ड इनकम टैक्स निकालने के लिए, बट इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट एज यू कैन सी. अब बात आती है कि जो रूरल इनकम होती है वो सारी की सारी एग्रीकल्चरल इनकम थोड़ी ना होती है. अब कोई बंदा दूधिया है जैसे यहाँ पे हरियाणा में बोलते हैं ना, दूधिया है भाई, मतलब दूध वाला है, डेयरी वाला बंदा है, तो वो क्या है, वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी, वो बिजनेस इनकम भी कहलाएगी ना. तो हमें ये पता होना जरूरी है कि एग्रीकल्चरल इनकम होती क्या है एग्जैक्टली. तो पता करते हैं व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम. एग्रीकल्चरल इनकम सबसे पहला है कि रेंट या फिर रेवेन्यू रिसीव होता है हमें फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड. जैसे कि फॉर एग्जांपल या फिर कुछ कंडीशंस कि इंडिया के अंदर होना चाहिए ये वाला लैंड, प्लस होना चाहिए यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस ओनली. ठीक है. इनकम लाइक रेंट रिसीव्ड फ्रॉम फार्मर्स इज नोन एज एग्रीकल्चरल इनकम जनरली. तो रेंट या फिर रेवेन्यू अगर एग्रीकल्चरल लैंड से आ रहा है और वो यूज हुआ है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, तो वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा. नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, और देयर मस्ट बी ये वाले ऑपरेशंस होने चाहिए, जैसे कि बेसिक ऑपरेशंस, टिलिंग, सोइंग, प्लांटिंग, और उसके सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस भी मान लिए जाएंगे कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के अंदर आते हैं, जैसे कि वीडिंग और हार्वेस्टिंग. ठीक है. एग्जाम्पल, सेल ऑफ वीट ग्रोन ऑन लैंड, खुद के लैंड पे वीट ग्रो किया है और उसको बेचा है, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा, ना कि बिजनेस इनकम. डन. थर्ड टाइप ऑफ इनकम भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगी, जो कि है इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग. आप फार्म को बिल्ड कर रहे हो. कंडीशंस क्या रहेगी, बिल्डिंग मस्ट बी ऑन और नियर एग्रीकल्चरल लैंड. इट इज यूज्ड एज या फॉर ड्वेलिंग और स्टोर हाउस. लैंड असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू. ये जो लैंड है वो असेस्ड होगा टू लैंड रेवेन्यू, तभी वो इनकम क्या कहलाएगी, हमारी एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी. अभी तो मोटा मोटा था, ऊपर ऊपर से था कि भाई जनरली एग्रीकल्चरल इनकम होती क्या है, लेकिन इसके हमें आज डीप डाउन भी जाना है ताकि हमें पता चल जाए कि क्या हमें कंसीडर करना है एग्रीकल्चरल इनकम में और क्या नहीं करना है. मेरी वीडियो थोड़ी सी अटक रही होगी, बट माइंड ना करना, ईयरफोन्स लगा कर आराम से सुनते जाओ, चीज़ें लिखते जाओ. ठीक है. चलो, क्योंकि एक ही दिन के अंदर मैं अगर ज़्यादा शूट कर लेता हूँ, ज़्यादा हैवी टास्किंग कर लेता हूँ लैपटॉप पे, तो नहीं चल पाता है यार, क्या करें. कभी हमारे पास भी बढ़िया लैपटॉप होगा, है ना, आगे चल के बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं. लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम देन. अभी तो हमने समझ लिया कि एग्रीकल्चर इनकम के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, बट एग्रीकल्चर इनकम के अंदर क्या चीज़ें नहीं आएंगी, जो कि हमें हमेशा पता होना चाहिए, जो कि है अगर हम एग्रीकल्चर लैंड को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो कैपिटल गेन कहलाएगा. देखो, अब यहाँ पे ना बहुत अच्छे से समझना, यहाँ पे लैंड का टाइप होना या फिर लैंड
का सिचुएटेड होना अर्बन या रूरल में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर जनरली रूरल एरिया के अंदर सिचुएटेड है लैंड, तो उस पे जो कैपिटल गेन होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। ध्यान रखेंगे सेक्शन नंबर 54B के तहत कैपिटल गेन ऑन दीज काइंड ऑफ, या फिर बोल लो एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरियाज, एग्जेम्प्ट रहता है कोई भी कैपिटल गेन। लेकिन अभी अगर मैं नॉर्मली बात करूं, अगर एग्रीकल्चर लैंड को बेचा जा रहा है तो उस पर कैपिटल गेन आ रहा है, वो कैपिटल गेन कहलाएगा, ना कि कोई एग्रीकल्चरल इनकम। तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी वो, अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड बेच रहे हो तो। गेटिंग माई पॉइंट, वो कैपिटल गेन है। पोल्ट्री फार्मिंग एक बिजनेस इनकम कहलाएगी, ना कि एग्रीकल्चर। डेयरी फार्मिंग, जैसा कि अभी हमने बात की थी, बिजनेस इनकम। फिशरीज ऑलवेज बिजनेस इनकम। बी कीपिंग ऑलवेज बिजनेस इनकम। तो कभी कभार मैच द फॉलोइंग टाइप आ जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड आ जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि दीज आर द थिंग्स विच कैन नॉट बी कंसीडर्ड एग्रीकल्चरल इनकम, बिजनेस इनकम कहलाएगी, इजंट इट? ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो डन हो जाएंगे। डन। अब एक कंसेप्ट आता है कंपोजिट एग्रीकल्चर इनकम का। अभी हम प्रोसीड कर रहे हैं पार्शियल इंटीग्रेशन की तरफ, वो ही हमारा मेन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। उससे पहले ये चीजों का जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्हाट इज कंपोजिट एग्रीकल्चर इनकम? नाम से पता चल रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ समथिंग, कॉम्पोजिशन ऑफ मोर देन टू थिंग्स या एटलीस्ट टू थिंग्स। तो कॉम्पोजिशन या फिर कॉम्पोजिट एग्रीकल्चर इनकम क्या है? सम बिजनेसेस हैव बोथ, या तो एग्रीकल्चर मतलब या फिर मान के चलो इंडिविजुअल है, वो दोनों चीजें कर रहा है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी से पैसा कमा रहा है, जिसको कहलाएगा क्या, जो कहलाएगी क्या, एग्रीकल्चरल इनकम। और ये वाली चीजें भी कर रहा है, बिजनेस इनकम भी कमा रहा है। तो इन दोनों को मिलाप को क्या बोल देंगे? कॉम्पोजिट इनकम। सिंपल एज दैट। डन। ये एक आपको बेसिक क्राइटेरिया अभी लर्न करके रखना है, पार्शियल इंटीग्रेशन में ये काम आने वाला है। एंड पार्शियल इंटीग्रेशन होता क्या है वो भी अभी हम करने वाले हैं। अभी तक हमने कवर किया एग्रीकल्चर इनकम क्या है, सेक्शन भी हमने देखा कौन से सेक्शन के तहत वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, क्या एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नहीं आता है, ये भी हमने अभी तक कवर कर लिया है। उसके बाद कॉम्पोजिट एग्रीकल्चर इनकम डन किया। अब कुछ फैक्चुअल चीजें जो कि लर्न करनी है, आपको याद रखनी है। जैसे अगर टी को उगाया जा रहा है, उसका बिजनेस किया जा रहा है काइंड ऑफ, तो मान के चलो टी से आया हुआ पैसा 10 लाख था, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी लिया है। टी से आया हुआ पैसा अगर 10 लाख है तो इसका 60% ही कहलाया जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम, और बाकी 40% एज अ बिजनेस इनकम कहलाई जाएगी। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट कॉफी, तो कॉफी का प्रोडक्शन एंड ऑल, वो कहलाया जाएगा कि भाई एग्रीकल्चर इनकम 75% है। कभी कभार किसी किसी केस के अंदर 60% भी हो जाएगा। अभी आगे चल के एक एमसीक्यू आएगा, उसके अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि कब 60% होता है ना। और जनरली 75 और 25% रहेगा, ये ध्यान रखना। तो 75% एग्रीकल्चर इनकम और 25% हमारा बिजनेस इनकम रहती है, अगर मैं कॉफी की बात करूं। रबर की अगर हम बात करें, रूल 7A के अंदर 65% एग्रीकल्चर इनकम कहलाता है, 35% बिजनेस इनकम कहलाता है। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों तुम्हें लर्न करने हैं। 60-40, 75-25, 65-35 लर्न हो गए, ईजी। डन। टी एंड कॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें लर्न करना है। इस पे अगर ऐसा करके न्यूमेरिकल भी आ गया तो कितना इजीली हम लोग कर पाएंगे आंसर, है ना। डन। ये भी डन होता है, एक और टॉपिक हमारा डन हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर जो कि है पार्शियल इंटीग्रेशन। यहां से एनटीए सवाल पूछता है, बहुत बारी पूछे भी गए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। और ऐसा नहीं कि मुश्किल आता है, ईजी आता है, स्टेटमेंट बेस्ड आता है। पहले तो इस पे आ जाएगा सवाल कि कंडीशंस क्या होंगी जहां पर पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। पहले समझते हैं क्या सीन है यार पार्शियल इंटीग्रेशन का, समझो पहले मेरी तरफ देखो, इसको छोड़ो। व्हाट इज पार्शियल इंटीग्रेशन? एज द नेम सजेस्ट, पार्शियली मतलब हाफ वाला सिनेरियो है। वी आर टेकिंग सम पार्ट ऑफ समथिंग इनटू समथिंग, है ना। इंटीग्रेटिंग समथिंग, इंटीग्रेट कर रहे हैं, दो चीजों को मिला रहे हैं, वो वाला सिनेरियो है। तो पार्शियल इंटीग्रेशन बोलता है कि जब बंदा दो इनकम कमा रहा हो, दो टाइप ऑफ इनकम कमा रहा हो, एक तो एग्रीकल्चरल इनकम और एक नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, तो इंटीग्रेट कर लो उसकी इनकम को, और फिर उस इनकम पे देखो कि भाई टैक्स कितना लगेगा। ये करो। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए किया जाता है कि बंदा ना फायदा ना उठा ले। किस चीज का? कि कम टैक्स पे करने का। एग्जाम्पल के तौर पे देखो क्यों किया जाता है। टू प्रिवेंट रिच फार्मर्स फ्रॉम अवॉइडिंग टैक्स। देखो, अगर कोई बंदा 10 लाख की एग्रीकल्चरल इनकम कमा रहा है और 8 लाख की सैलरी इनकम कमा रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि सिर्फ 8 लाख पे पे कर देगा वो और 10 लाख तो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो उसका तो फायदा है। अगर हम न्यू रिजीम की बात करें, ओल्ड रिजीम की बात करें, उसके आधार पर जितना भी टैक्स बनेगा, तो उसका काइंड ऑफ फायदा है कि सिर्फ 8 लाख पे ही उसका निकालने का सीन बैठ रहा है। अगर मैं न्यू रिजीम की बात करूं तो आपको पता है ऊपर वाले 4 लाख डन होते हैं, खत्म होते हैं, मतलब एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद ही
लगता है, जो भी लगता है, तो इतनी सी इनकम पे इतने परसेंट समथिंग लग जाएगा, कहने का ये मतलब है ना। लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम को भी कंसीडर किया जाए, उसकी टोटल इनकम के अंदर बनाया जाए, तो कुछ और ही सिनेरियो बैठेगा। यही करना चाहता है यहाँ पे ये पार्शियल इंटीग्रेशन वाला सिनेरियो। तो इंडिया के अंदर पार्शियल इंटीग्रेशन इस चीज के लिए है कि कोई बंदा या कोई फार्मर अवॉइड ना करे टैक्स को। तो वी विल कंसीडर एग्रीकल्चरल इनकम वाइल टेकिंग आउट द टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो उसकी कुछ कंडीशन है। हम बोलेंगे कि पार्शियल इंटीग्रेशन कब लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, वो कुछ कंडीशंस के ऊपर बेस्ड रहता है। ठीक है, कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट। तो कभी भी जब बंदा दो इनकम यानी कि एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा हो, तो हम देखेंगे कि क्या वहां पे पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा या नहीं लगेगा। उसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, नेट एग्रीकल्चरल इनकम ज्यादा होनी चाहिए 5,000 से, जो कि जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में होगी ही, है ना। नेट एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। एंड और नहीं लिखा इसने लिखा है एंड, यानी कि दोनों कंडीशंस मीट होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, सो एज टू अप्लाई द पार्शियल इंटीग्रेशन। एक सेकेंड, तो यार सॉरी यार, ये मेरी पेट है ना, और ये जो बाहर बच्चे छोटे छोटे घूमते रहते हैं उन पे ऐसे करती रहती है। एनीवेज, आ जाओ। नेक्स्ट है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर ज्यादा रहेगी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सर क्या है हमें नहीं पता है, तो ये वही है जो आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम अंडर 115 BAC जो भी है आपका वो सेक्शन जो न्यू टैक्स रिजीम का है, उसके एज पर जो भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो वाली है। तो आपको वो पता होनी चाहिए। जैसे कि कहीं पर 2.5 लाख है, बंदे पे भी डिपेंड करता है कि 60 साल से नीचे वाला है, 60 से ऊपर है, या फिर सुपर सिटीजन है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पता होगी, मतलब हमें निकालनी पड़ेगी, मतलब गिवन रहेगी, निकालनी क्या पड़ेगी वो तुम्हें याद करना है। तो याद कैसे करें सर, अभी आप ही करा दो भाई, लेकर आया हूं मैं आपके लिए, टेंशन मत लो। ऑल टैक्स रिजीम ये देख लो आराम से, इसको रीड आउट कर लेना। तो देखो इनमें ना डिफरेंस क्या है पहले ये समझ लो, जिसने इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है कभी, और पढ़ा भी है तो आप भी देख लेना, और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे करेक्ट भी कर देना अगर मैं भी कहीं पर ऊपर नीचे करता हूं। तो जनरली ओल्ड टैक्स रिजीम पुराने वाला है और न्यू टैक्स रिजीम न्यू वाला है, भाई हमें पता है। अगर हम ITR फिल करवाने जाते हैं, रिटर्न फाइल करवाने जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, डिफॉल्टली बाय डिफॉल्ट हमारा न्यू टैक्स रिजीम ऑप्टेड रहता है। तो वहां पे हमें ऑप्ट करना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम, अगर हमें ओल्ड टैक्स रिजीम के मुताबिक चलना है। तो कंफ्यूजन ये आती है कि सर जी न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम किसके क्यों, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं और हमें कौन सा चूज करना चाहिए। तो इट डिपेंड्स कि अगर आपको डिडक्शंस चाहिए, एग्जेम्पशंस ज्यादा चाहिए हैं, तो गो फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। ये सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूं, फॉर गोइंग फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, तो ज्यादा डिडक्शंस हैं, जो भी चीजें हैं, ये अलाउेबल होती है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ये जो डिडक्शंस हैं ये अलाउेबल नहीं है इतने, इतनी ज्यादा अलाउेबल नहीं है। जैसे कि 80C हो गए, 80D हो गए, ये वहां पे अलाउेबल नहीं है, अलाउड नहीं है बेसिकली न्यू टैक्स रिजीम में, तो वहां पे मत जाओ। लेकिन इसमें और भी अलग अलग सिनेरियो है कि न्यू टैक्स रिजीम में बड़े स्लैब्स मिलते हैं, ज्यादा स्लैब्स मिलते हैं, रेट भी ज्यादा मिलते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे हमें देखने को मिलती है। तो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं आपके। हर साल जब भी आप ITR फिल करवाने जाओगे तो आपको हर साल ही ऑप्ट करना पड़ेगा ओल्ड को, अगर ओल्ड करना चाहते हो, वरना बाय डिफॉल्ट तो आपका न्यू टैक्स चलेगा, रिजीम चलेगा। डन, ये आप देख लेना इंडिविजुअल्स का बिलो 60 ईयर्स, फिर ऊपर वाले का देख लो, ये वाला सिस्टम रहता है, उनसे ऊपर वाले का ये वाला सिस्टम रहता है। और तुम्हें पता ही है जिसकी इनकम बहुत ही ज्यादा होती है, जैसे कि 50 लाख या 1 करोड़, तो उन पे सरचार्ज लगेगा, और सेस तो हमेशा लगेगा ही लगेगा लास्ट में जाके @ 4%। डन, तो ये था ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है, सिंप्लीफाइड है, लोअर टैक्स रेट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन डिडक्शंस यहाँ पे हमें कम देखने को मिलेगी। तो अगर हम लूप होल्स का इस्तेमाल करके या फिर डिडक्शंस का इस्तेमाल करके हमारे टैक्सेबल इनकम को या फिर कम करना चाहते हैं, तो हम जाएंगे ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ, वरना हमें न्यू टैक्स रिजीम के साथ ही जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा आपने जब न्यू टैक्स रिजीम आया था तो बड़ा ये सुनने को मिला था ना, 12 लाख तक की अगर इनकम है तो बड़े अपा क्या हो जाएंगे, हमें एक भी टैक्स पे करने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो कैसे आप एक भी टैक्स पे नहीं करोगे अगर आपकी 12 लाख इनकम भी हो जाती है तो। वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप टू 4 लाख तो नील है, और ये ध्यान रखना ये सभी इंडिविजुअल्स के लिए है, कोई भी एज यहाँ पे मैटर नहीं करती है, सबके लिए समान चलेगा न्यू रिजीम वाला। अप टू 4 लाख एग्जेम्प्ट है, 4 से 8, देखो अभी घबराओ मत, इजी चलो, अभी मैं न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजीम करवा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी ऊपर था,
पार्शियल इंटीग्रेशन पे था। पार्शियल इंटीग्रेशन पे पहला पॉइंट क्या था कि नेट एग्रीकल्चरल इनकम ज्यादा होगी 5,000 से तो पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। लेकिन एक और कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन क्या थी कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम अगर एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी तब पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। दोनों सेटिस्फाई होगी तब लगेगा। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होगी, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। दिस इज योर सेकंड टॉपिक, जो कि होता है हाउ टू कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन। दैट्स हाउ यू विल कंप्यूट ना। ओल्ड टैक्स रिजीम का बता दिया। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 50,000 की थी शायद से, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, मैंने नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 की, ठीक है, और न्यू के अंदर 75 की। अब ये सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है, पता ही नहीं। देखो, टैक्सेबल लायबिलिटी इनकम ही फाइंड आउट करने से पहले ही इसे हम डिडक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे की इनकम है 12,50,000, माइनस कर दो स्टैंडर्ड डिडक्शन। गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है तुम्हें 50,000 की, ठीक है, और न्यू वाले में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 75,000 की। दिस इज द रीजन कि भाई अगर तुम्हारा अगर इनकम भी 12 लाख से 12,75,000 है तो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन 12 लाख तुम्हारे आ गई, क्या कहते हैं, इनकम आ गई। अब उस पे टैक्स लगेगा, उस पे टैक्स लगेगा तो कुछ बनेगी, मान के चलो, है ना, ये और ये लगा के कुछ बनेगी, टैक्सेबल इनकम बनेगी या टैक्सेबल लायबिलिटी बनेगी। वो भी रिड्यूस हो जाएगी किस चीज से, रिबेट से। 87A के तहत आपको क्या मिलता है, रिबेट मिलता है। कितने का, अप टू 60,000 मिलेगा। अप टू, फॉर एग्जांपल आपकी ये जो ऐसे करके बन रही है, कितनी, मान के चलो 40,000 बन रही है, तो आपको अप टू 60 मिलता है। इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा 40,000 नील हो जाएगा, मतलब आपको कुछ पे ही नहीं करना वहां पे। तो ये सिनेरियो रहता है कि भाई हमारा ना 12 लाख भी है तो हमें 0 पे करना पड़ेगा टैक्स। लेकिन ये जो रिबेट है ये उन्हीं बंदों को मिलती है जो कौन है, जो इंडिविजुअल्स हैं, ये भी ध्यान रखना, इंडिविजुअल हैं और पेंशनरीज हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, उन्हें मिलती हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। सॉरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है उन्हें, हाँ ये ध्यान रखोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्हें मिलती है, ठीक है। 87A रिबेट आपकी 12,500 थी ओल्ड टैक्स रिजीम में, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में 60,000 है। डन। लिमिट आप देख सकते हो, इनकम लिमिट फॉर रिबेट, रिबेट तभी मिलेगी जब इनकम आपकी अप टू दिस हो। इजी। डन। न्यू टैक्स रिजीम डन होता है और ओल्ड टैक्स रिजीम भी हमारा डन होता है। सब कुछ तो मैंने कवर करवा दिया ना, इनमें करवा दिया। तो दैट्स हाउ यू विल पे नील टैक्स। चलो डन। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हमें समझ में आ गई, यहाँ पे डन होता है। अगर बोथ कंडीशंस गॉट सेटिस्फाइड, अप्लाई दी पार्शियल इंटीग्रेशन वाला सिस्टम, ठीक है। क्यों अप्लाई करते हैं हम, वो मैंने आपको बता दिया, ताकि प्रिवेंट कर सके हम रिच फार्मर्स को या ऐसे बंदों को जो कि अवॉइड करना चाह रहे हैं टैक्स को। तो वी विल कंसीडर एग्रीकल्चरल इनकम सो एज टू चेक दी रेट्स, जो एप्लीकेबल रेट होगा उसको चेक करने के लिए वी यूज एग्रीकल्चरल इनकम को कंसीडर किया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। एग्रीकल्चरल इनकम हालांकि एग्जेम्प्टेड है फुल्ली, बट उसे कंसीडर किया जा रहा है चेक करने के लिए कि क्या रेट बन रहा है भाई का, ठीक है। तो स्टेप क्या रहते हैं, सबसे पहले दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से न्यूमेरिकल आ सकता है, यहां से कंसेप्चुअल या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्या है, सबसे पहला ऐड करो एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, दोनों को ऐड कर दो। मतलब जितनी भी थी ना, जैसे कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 6 लाख है बंदे की, एग्रीकल्चरल इनकम 4 लाख है। एक बारी तो हमें पता चल गया यहाँ पे इसे देखते ही कि वो ऊपर वाली दोनों कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई। गेटिंग माई पॉइंट। पहली कंडीशन क्या थी, एग्रीकल्चरल इनकम होनी चाहिए 5,000 से ज्यादा, सेटिस्फाइड सर। उसके बाद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होनी चाहिए कितने से ज्यादा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा। जैसे कि अगर मैं न्यू रिजीम की बात करूं तो 4 लाख थी बेसिक एग्जेम्पशन, और नॉन एग्रीकल्चर यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है 6 लाख, यानी कि ज्यादा है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, कंसिडर किया जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्सेबल लायबिलिटी फाइंड आउट करने में। तो स्टेप क्या रहता है, इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल इनकम बना दो, है ना। तो हम कंसीडर कर लेंगे ये दोनों इनकम क्या बन जाएगी, जोड़ के टोटल इनकम बन जाएगी। इस पे अब कैलकुलेट करो टैक्स, कंप्यूट टैक्स ऑन टोटल। डन। एक अमाउंट निकल कर आ जाएगा जिसको हम बोल देंगे एक्स है, एक्स निकल कर आ गया। दिस इज द अमाउंट दैट यू गाइज नीड टू पे, अगर ये वाला सिस्टम है तो, है ना। स्टेप 1 के अंदर अभी पे नहीं करना, अभी निकालेंगे अपन लोग एक्चुअली में जो टैक्स पे करना है अपने को, वो निकल रहा है यहाँ पे। टोटल का फाइंड आउट कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या करो, एग्रीकल्चरल इनकम
और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट थी 4 लाख और एग्रीकल्चर हमें इनकम देखने को मिल रही है 4 लाख। यहाँ पे 4 लाख 4 लाख 8 लाख। अब 8 लाख पे टैक्स निकालो कितना बन रहा है अकॉर्डिंग टू द रिजीम जो भी तुम फॉलो कर रहे हो, न्यू वाला या ओल्ड वाला, उसके अकॉर्डिंगली निकल जाएगा। सिमिलरली ये कितना था, 4 लाख था और ये था 6 लाख। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना था, 10 लाख पे निकालना था। 10 लाख पे निकालो जी टैक्स कितना बन रहा है, तो एक्स अमाउंट ऑफ टैक्स आ गया। 8 लाख पे कितना आ रहा है जी, वाई अमाउंट ऑफ टैक्स आ गया। अब क्या करना है, बस इस टैक्स को इस टैक्स से माइनस कर देना है। दिस इज द टैक्स दैट यू आर गोइंग टू पे। दिस इज पार्शियल इंटीग्रेशन। ये स्टेप है, ये इलस्ट्रेशन है तुम्हारी, आराम से देख सकते हो। थैंक्स टू द जीपीटी भाई। डन, इजी, मजा आ गया। एक लास्ट चीज हो रहा है आपकी, लास्ट है क्या, हाँ लास्ट चीज है, फिर एमसीक्यू करेंगे, डन हो जाएगा। कि पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, HUF, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है ना, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पे भी शायद से होता है एप्लीकेबल, चेक कर लेना। ये 4 हैं। पार्शियल इंटीग्रेशन कहाँ पे अप्लाई नहीं होता, कंपनियों पे अप्लाई नहीं होता, फर्म्स पे, LLPs पे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। इजी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता था, ये डन। ठीक है, कंडीशन से क्वेश्चन बन सकता था, ये डन। न्यूमेरिकल बन सकता था, ये डन। ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम से कैसे हम निकालते हैं हमारी इनकम, ठीक है, वो वाला भी डन करवा दिया। ठीक है, और ऊपर बेसिक एग्रीकल्चरल इनकम का सिस्टम भी समझा दिया। अब करते हैं एमसीक्यूज, और एमसीक्यू के अंदर और इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी, उसे नोट डाउन करते चलना। मिस्टर ए सेल्स ट्रीज वर्थ 3 लाख विच ग्रू नेचुरली ऑन हिज एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। वो क्या बेच रहा है, वो भाई पेड़ के पेड़ बेच दे रहा है जो अपने आप से उग गए उसके एग्रीकल्चरल लैंड पे। तो क्या ये एग्रीकल्चरल इनकम है, बिल्कुल भी नहीं। इट विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज बिजनेस इनकम, ध्यान रखेंगे, है ना, एक नई चीज सीखने को मिली, ध्यान रखेंगे। आगे, इनकम फ्रॉम अ नर्सरी ग्रोइंग सैपलिंग्स एंड सीडिंग्स इज डैश। ऑलवेज क्या रहेगी, ये एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी हर एक सेंस में, हर एक केसेस के अंदर। नर्सरी ध्यान रखना, नर्सरी ऑलवेज एग्रीकल्चरल इनकम। आगे, अ कंपनी अर्न्स 20 लाख फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। आ गया ना टी वाला, तो टी का क्या सिस्टम था, 60-40, 60% एग्रीकल्चरल इनकम विच विल बी फुल्ली एग्जाम्ड एंड 40% इज योर बिजनेस इनकम। तो 20 लाख का 40% कर दो तो 8 लाख विल बी टैक्सेबल। द टैक्सेबल इनकम विल बी 8 लाख। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कितना इजी। नेक्स्ट, पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई कहां पर होगा, कब होगा, एग्रीकल्चरल इनकम जब ज्यादा होगी 5,000 से, बिल्कुल सही बात है। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड करेगी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से, बिल्कुल सही बात है। और एसएससी होना चाहिए, इंडिविजुअल, HUF, AOP और BOI, तीनों बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो 1 2 3 तीनों सही हैं, आंसर इज सी ऑप्शन। वेरी वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर एक्स हैं जो नॉर्मल वाली एज लिमिट में आते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम उनकी 3 लाख है। तो एग्रीकल्चरल इनकम की जो लिमिट हुआ करती थी वो क्या थी कि एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। सैलरी इनकम 2,40,000 है बस। तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की तरह से भी बात करूं तो 2.5 लाख है, और न्यू से बात करूं तो 4 लाख है भाई। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से क्या ज्यादा है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है ना। टैक्स लायबिलिटी क्या रहने वाली है भाई की, बताओ। पार्शियल इंटीग्रेशन यहाँ पे लगेगा क्या, नहीं लगेगा, ये तो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है और इस पे तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं, तो 0, नील पे करेगा, कुछ पे नहीं करेगा। डन, बढ़िया। कैपिटल गेन, ये आ गया ना, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। अब हम क्या बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को, सेल कर रहे हैं, उस पर जो कैपिटल गेन हुआ है क्या वो टैक्सेबल है फुल्ली, क्या वो पार्शियली आधा टैक्सेबल है, या फिर वो एग्जेम्प्ट है। द करेक्ट आंसर इज इट इज एग्जेम्प्ट, ये ध्यान रखेंगे। इट इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम। द क्वेश्चन हियर इज कि इसके ऊपर कैपिटल गेन हो रहा है, क्या ये एग्जेम्प्ट है, हाँ ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है, सेक्शन भी बता देता हूं, सेक्शन नंबर 54B। ऑल्दो सेक्शन नंबर 54B बोलता है कि अर्बन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड अगर बेचा जा रहा है वो भी, उस पे भी कैपिटल गेन क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। दोबारा से सुन लो, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड भी अगर बेचा जा रहा है उसमें जो कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, उसकी कुछ कंडीशंस है कि भाई एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया हो फलाना ढिमकाना। ठीक है, वो सेक्शन 54B बताता है, जिसके अंदर बोला गया कि कैपिटल एग्जाम्पशन, कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड है। डन। आगे, नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम ग्रोइंग
एंड क्यूरिंग कॉफी इज ट्रीटेड एज डैश। कॉफी का दो सीन था, 75% 25% और 60% एंड 40%। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा सर जी? यहाँ पे लगेगा बी वाला ही, 75% एंड 25% एग्री बिजनेस इनकम। तो कहाँ पे लगता है सर 60-40? इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, अगर ग्रो कर रहे हो, रोस्ट कर रहे हो, ग्राइंड कर रहे हो, तब 60% एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा और 40% बिजनेस इनकम कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, एंड दिस इज द लास्ट वन, यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। मिस्टर वाई अर्न्स इतना एग्रीकल्चर इनकम, इतना बिजनेस इनकम, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? यू हैव टू आंसर इट इन कमेंट सेक्शन। अगर चीज़ें समझ में आती है, अगर मज़ा आ रहा है पढ़ के ऐसे ही एफिशिएंट वे के अंदर और हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लो। क्या जा रहा है, एक फॉलोवर बढ़ेगा तुम्हारा, आई मीन फॉलोइंग बढ़ेगी तुम्हारी, और क्या बढ़ेगा है। तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर आगे चल के यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है ऐसे ही एफिशिएंट वे के अंदर मुझसे, तो प्लीज़ टेक इनटू अकाउंट दिस थिंग ऑल्सो। ठीक है, जुड़े रहना मुझसे, और मे बी वी कैन डू बेटर इन नियर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन जहाँ पे कोई और टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।